प्रथम तहलका न्यूज। गुरुग्राम में लगातार खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विरोध हो रहा है और इस कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 37 में हिंदू संगठनों ने नमाज ग्राउंड में हवन कर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और अपना विरोध जताया। हवन यज्ञ करने आए हिंदू संगठनों का दावा है कि आज 26 नवंबर हमले में शहीद हुए सभी शहीदों के लिए ये हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। वहीं इस दौरान मैदान में एक तरफ जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस की सुरक्षा में नमाज पढ़ी तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन ने अपना विरोध जताते हुए उसी ग्राउंड में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि इस दौरान जब नमाजी अपने समय पर यहां नमाज अता करने पहुंचे तो उन्होंने इसी मैदान में थोड़ी दूरी पर नमाज अता करना शुरू किया ही था कि हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। मैदान में तनाव को देखते हुए पहले से ही भारी पुलिस बल स्थिति को संभालने के लिए मौजूद था और उन्होंने नमाज अता करानी शुरू कर दी। जिस समय नमाज पढ़ी जा रही थी उस समय हिंदू संगठनों ने हवन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यही नहीं, नमाज के दौरान एक शख्स ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाकर जय श्री राम के नारे तक लगा डाले और स्थिति तनावपूर्ण बना दी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सर आप ऐसा क्यों कर ये राजनीति क्यों ये कर रहे हैं? राजनीति इनको पता है कि भाई यहाँ ये हो रहा है, फिर ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसका खुलकर विरोध जताया और तर्क दिया कि जिला प्रशासन की चुप्पी इस मसले को और ज्यादा पेचीदा बना रही है। उन्हें तो डर है कि आने वाले समय में और ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण होगी। आज नमाज पढ़ने के लिए सेक्टर में आए, क्या हो गया था, क्या वजह है कि आज आप? देखिए, हुआ कुछ नहीं है। ये जगह जो सेक्टर 37 जो थाने के सामने हम खड़े हैं, ये पिछले 15 साल से प्रशासन के और हमारे बीच में सहमति बनी हुई है। हम हमेशा यहाँ पे शांतिपूर्वक नमाज पढ़ते आए हैं, आज भी पढ़ी है। लेकिन कुछ लोग जो है ना यहाँ पे माहौल ख़राब करना चाहते हैं। पिछली बार क्रिकेट खेल रहे थे, इस बार हवन करने लगे। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन का फेलियर है। जो जगह हमें प्रशासन ने दे रखी उस पर कोई उसी वक्त पे दूसरा आदमी कैसे आकर माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है? ये गुंडागर्दी है, खुलेआम गुंडागर्दी है। लेकिन हवन करने वाले लोगों का कहना है कि जो मुंबई हमले में श्रद्धांजलि जो मरे थे लोग, उनको श्रद्धांजलि के लिए हवन किया गया। विरोध करने से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपके सामने अगर वो वहाँ पे हवन कर रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, जो हम नमाज पढ़ रहे थे, हमारे सामने आके बैठने की क्या जरूरत थी? आप बताइए, वो खुलेआम आप हमें बुलाइए, हवन करिए, हम उसके अंदर दूध डालते हैं, हम उनके साथ शरीक होते हैं। लेकिन हमारी नमाज में तो खलल मत डालिए कम से कम। पुलिस बल यहाँ पर था, उन्होंने रोका किस तरीके से? नहीं, पुलिस बल ने हमें नहीं रोका, लेकिन हमें शिकायत ये है, क्या नाम है, कि हमें जो डिस्टर्ब किया गया है, जो खुलेआम जय श्री राम का आप सुबह से आप लगाइए ना, हम आपके साथ खड़े होकर नारे लगाते हैं। लेकिन ये हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये हमारी ज़मीन तंग की जा रही है, ये गुंडागर्दी है, इससे ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है ये। तो आगे किस तरह से प्रशासन से मदद मांगी? प्रशासन ने हमें, देखिए, ये सिक्योरिटी लगा रखी थी, प्रशासन ने लगा रखी थी। हमने अभी भी नमाज पढ़ी, अगली बार भी नमाज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह क्या नाम है, तसल्ली से नमाज पढ़ेंगे और प्रशासन से बात करेंगे कि आखिर ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी। ठीक है जी, अब चलने दो। लाठी डंडे का भी प्रयोग करना पड़ गया तो भी वो नमाज को रोकेंगे? देखिए, वो उन्होंने कानून अपने हाथ में ले रखा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसका जवाब प्रशासन देगा। हमने नमाज पढ़नी थी, नमाज पढ़ ली और अगली बार भी इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। सीधी बात ये। लोग जो अभी उधर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हमारे लोगों ने किसी ने भी एतराज नहीं उठाया। हमने वो जगह छोड़ के हमने इधर नमाज कर ली, लेकिन नमाज करते करते हमारे सामने बैठ के जय श्री राम के नारे लगाने और पुलिस भी खड़ी हुई तमाशा देखती रही, एक भी उसे हटा नहीं सकी। तो इस तरह तो हमें लगता है कि कल के दिन हमें ऐसे मार देंगे और पुलिस ऐसी तमाशा देखती रहेगी। प्रशासन से आपने मदद मांगी? बिल्कुल विरोध कर रहे थे। प्रशासन यहाँ खड़ा है, सब कुछ है, प्रशासन पहले ही लगा है, प्रशासन को पता है कि यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। हमने इतनी जगह छोड़ के साइड में नमाज पढ़ ली। बिल्कुल डर रहे हैं जी, अपने आप को बिल्कुल भी सेफ नहीं समझ रहे हैं। मैं खट्टर साहब से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। देखिए, हमारे गुड़गांव के हिंदू भाई 99% 9 पॉइंट अच्छे लोग हैं। ये कुछ लोग हैं जो अच्छी राजनीति करने के लिए जाने कहां से आके और जय श्री राम के नारे लगा के माहौल खराब करना चाहते हैं। गुड़गांव में रह रहे हैं? मैं गुड़गांव से जी 18 साल से गुड़गांव में हूँ जी मैं। और आज तक आपने ऐसा कभी कुछ देखा?
अभी हो रहा है जी, ये तो कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करना चाह रहे हैं। नहीं तो हमारा तो ऐसा भाईचारा जी, हम इन लोगों के घरों में काम करते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, सब कुछ है और किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कुछ चंद लोग हैं जी जो अपना यहाँ गुड़गांव का हमारा एक भाईचारा खराब करना चाहते हैं। नहीं तो यहाँ के हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो यहाँ का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। इनके खिलाफ सरकार प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अभी जो 10 आदमियों की कमेटी बनी थी, डीसी साहब ने बनाई थी, 5 हिंदुओं में से 5 मुसलमानों में से, उनमें से मैं एक हूँ। देखिए बहुत टाइम हो गया गुड़गांव में रहते, मुझे 32 साल हो गए, आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा जैसा अब चल रहा है। अब ये आप लोग यहाँ मौजूद हो, आप देख रहे हो। देखिए रही बात परमिशन की, उनमें से मैं खुद डीसी साहब के साथ बैठा हूँ। अभी मैडम ने एक सवाल किया था कि भाई आपके पास परमिशन नहीं है। 20 जगहों की हमारे पास अभी भी लिखित में परमिशन है और उसमें से 37 है, तो रोकेगा कौन? प्रशासन। क्या नाम है जी आपका? योगेश कुमार जी। मैं आपसे एक सवाल अभी पूछता हूँ, हर जगह ये खड़े हो जाएंगे जाके, हमें तो अभी भी ऐतराज नहीं है। अभी भी इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, हमने नमाज अभी भी पढ़ ली, हमारा क्या बिगड़ा? 5 मिनट लगी हमें नमाज पढ़ने में, इतना ही टाइम हमें चाहिए। अब ये रात दिन किसी तरह से भी कीर्तन करे रहे, हम और शरीक होने के लिए तैयार हैं। हम तो इन्होंने भंडारा करा था सेक्टर 12A में, मैं खुद गया 5100 रुपये देने के लिए, इन्होंने नहीं लिए। हमारे हाजी चेयरमैन साहब, हाजी हमें कोई आफत नहीं, हमें तो अब भी नमाज पढ़ ली। अरे हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई, मैं जब भी ये बात कह रहा हूँ कि हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टकराव ना हो। सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सभी से। लेकिन यही चीज है, अभी 5 मिनट की नमाज हुई है, आप लोगों ने सभी ने देखा, 5 से 10 मिनट लगे होंगे हमें, तो इतना हंगामा 5 मिनट की नमाज के लिए क्यों? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्थानीय लोग जो है यहाँ पर, अगर वो सर हिंदुस्तानी तो हैं, लेकिन अगर जो बाहर के आगे हिंदुस्तानी तो हैं, विदेशी नहीं है। ये सब यहाँ कंपनियों में नौकरी करने वाले हैं, यहाँ सब कंपनियों में नौकरी करने वाले हैं। ये नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे? सारे वर्कर हैं, ये नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे? और जब हम ये बात प्रशासन से भी कह रहे हैं, मस्जिद इसलिए, मस्जिद 19 मस्जिदें बंद है, दे दीजिए मस्जिदें हमें, प्रशासन से मांग रहे हैं हम। ठीक है जी, धन्यवाद। वहीं नमाज का विरोध करने पहुंचे हिंदू संगठन व आसपास के ग्रामीणों ने कहा कि ये जो यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था वो मुंबई में 26/11 के हमलों में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। हालांकि पिछले सप्ताह भी क्रिकेट के खेल के बहाने जब नमाज को रोकने के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ और ही तर्क था। साथ ही मौजूद सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि अभी जो 20 स्थानों की लिस्ट मुस्लिम समुदाय द्वारा दिखाई जा रही है उस पर प्रशासनिक मुहर या किसी भी अधिकारी के साइन नहीं है, इसीलिए इसे परमिशन नहीं मानते। यदि नमाज होगी तो आधिकारिक परमिशन के अनुसार होगी, नहीं तो नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये ताज हमला 26/11 के याद में किया गया, जो शहीदों को बलिदान हुआ था, जो हमारे जवानों को और देश के नागरिकों को भी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया है। ऐसा ना कोई स्थान वगैरह कोई टारगेट नहीं किया। किस कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया है? जी एक गांव की पंचायत ने ऑर्गेनाइज किया है, आसपास के 2-3 गांवों की पंचायत ने मिलकर और युवा बच्चों ने मिलकर। कब से प्लान किया हुआ था कि यहाँ पर 26/11 के लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए? ये प्रोग्राम तो हमारा पिछले साल भी था पर वो हुआ नहीं, फिर अब ये करीबन 1-1.5 सप्ताह से प्लानिंग थी हमारी। तो यहाँ स्थानीय प्रशासन से इसकी परमिशन ली गई थी? सर परमिशन की तो नहीं पता, पर हाँ ग्राम पंचायत की सम्मति थी और डीसी को विज्ञापन दिया था कि मतलब इस तरह के हम करेंगे। तो थाने में इत्तला की गई थी कि हम हवन के लिए? हाँ जी शायद दिए होंगे, अगर डीसी इसमें वो दिया है तो थाने में दिया होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार नमाज ना हो इसलिए आप ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पिछली बार कहा गया था कि हज़ारों की संख्या में आकर यहाँ लोग नमाज करते हैं, आपकी गहमा गामी भी होगी उनसे। वो पिछला मुद्दा था जी, वो इस बार ऐसा कोई टारगेट ना, उससे पिछले सप्ताह ऐसा हुआ था कि बच्चों को क्रिकेट के लेकर जो बहस हो जी, उसके अलावा यहाँ पर ऐसे ना कोई जगह चुनिंदा की गई है कि यहाँ के नमाज पढ़ सकते हैं, ना कोई सरकार ने अलॉट करवाई है ना कुछ और। गांव के जो पंचायती हैं उन्होंने लोकल एरिया उन्होंने पिछली बार मना भी किया था और वो मान भी गए थे। इस बार ना तो कोई इस बार आया और ना इस तरह का हमने कोई टारगेट किया। अगले शुक्रवार भी इस तरह से कोई विरोध किया जाएगा नमाज विरोध के बारे में जी मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ अगर ये चलता रहा तो शायद विरोध भी हो, पर आज का जो टारगेट सीधा सीधा हवन इसलिए किया है 26/11 के लिए। देखिए आज 26 नवंबर है। सन 2008 में आपको पता है कि हमारे मुंबई के अंदर आतंकवादियों के द्वारा कसाब और उसकी टीम के 10-15 आतंकवादी
यहाँ हमारे मुंबई में घुस के हमला किया था और लगभग 500 लोग, जिसमें पुलिस, हमारी फौज और गुड़गांव जिले के भी एनएसजी से लोग गए थे। और जैसे पटौदी के सपेनगर से भी एक हमारे फौजी थे जिनकी टांग खराब हो गई थी। तो इस प्रकार से लगभग 500 से अधिक सैनिक, नागरिक और इनका जो पुलिसकर्मी हैं बड़े बड़े हेमंत करकरे जैसे, उनकी शहीदी हो गई थी। तो गांव के युवाओं ने ये विचार बनाया है कि हमें शहीदों को श्रद्धांजलि उत्पन्न देनी है और उनके लिए एक पवित्र हवन का आयोजन किया जा रहा है। तो एक सार्वजनिक स्थान है और सार्वजनिक का अर्थ होता है सर्वजन के लिए, जिसमें भारत के सभी नागरिक आ जाते हैं संविधान के अनुसार। तो हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं और उनके लिए श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के शहीदों का मान करते हैं, उनकी जय बोलते हैं। सभी के लिए स्थान है। जी, पिछली बार जब नमाज करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे तब क्रिकेट चल रहा था जी। नहीं, यहाँ क्रिकेट चल रहा था। इसको आप सामान्य एक्टिविटी की तरह लीजिए, क्योंकि जो खेलने का दिन होता है, अभी आपको पता है लॉकडाउन के समय में और पोल्यूशन के कारण भी कंपनियां बंद हैं। तो जो युवा हैं थोड़ा बहुत समय निकाल के, धूप का समय, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो लोग आ जाते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो सार्वजनिक, मैंने आपको बताया ना, भारत के लोगों के लिए, जो भी भारतीय है उसके लिए स्थान है। स्थानीय लोगों ने ये कहा था कि अगर आप लिखित में परमिशन नहीं लाएंगे तो नमाज नहीं पढ़ने देंगे। वो आज के न्यूज़पेपर में आया है कि यहाँ पे नमाज की कोई परमिशन नहीं थी, तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब परमिशन नहीं है तो फिर ये सबके आओ वो भी खेलें, या हवन का, भाई शहीद तो उनके भी है ना। लेकिन बात वही हो रही ना, अभी आप बोल रहे थे सर्वजन के लिए है। हाँ जी। फिर नमाज का विरोध किस लिए? कहाँ पे नमाज का विरोध इसलिए हुआ था, क्रिकेट खेल रहे थे, किसी को बॉल लग जाए तो इससे दंगा हो सकता है, और कोई बात नहीं थी। धार्मिक भावना किसी की हाथ ना हो, ये बात कही जा रही थी। तो आज या फिर भविष्य में कभी नमाज हो या खुले में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, परमिशन ले आए, अगर प्रशासन परमिशन देता है। जब परमिशन नहीं है, देखिए भारत संविधान के अनुसार चलता है और उस संविधान को प्रशासन मेंटेन करता है। हम लोकतंत्र के अंदर रहते हैं जिसमें प्रशासन उसका एक स्तंभ है। तो प्रशासन ने स्पष्ट लिख के, आज के अखबार के अंदर भी है, कोई लिखित परमिशन नहीं है यहाँ पे करने की। तो इस प्रकार से कोई यहाँ पे अतिक्रमण नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, ये स्थानीय लोगों की, गाँव की जमीन है, तो गाँव वालों का अधिकार सर्वप्रथम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भी आके कब्जा कर लेगा। तो आज फिर परमिशन ली गई थी यहाँ पे हवन के लिए? हवन के लिए परमिशन की ये बात है, पूरे साल के लिए नहीं होना। और मैं ये कह रहा हूँ, उन्हें आपत्ति है क्या हम शहीदों को श्रद्धांजलि दें? क्या एक बार वो मुंह से कहते कि हमें आपत्ति है कि कसाब ने हमला किया था और जो हमारे 500 भारत के नागरिक मारे गए, हमारे फौजी मारे गए, हमारी पुलिस मारी गई, वो ये कहते कि हमें आपत्ति, हम हटा लेंगे। यदि वो कह देते हैं हमें आपत्ति, तो हम हटा। बहरहाल कुल मिलाकर खुले में नमाज का विरोध प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी स्थान पर बढ़ता ही जा रहा है। पहले सेक्टर 47, सेक्टर 12, सरहोल गांव और अब सेक्टर 37, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब आने वाले सप्ताहों में अन्य स्थानों पर भी विवाद गहरा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि स्थानीय प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आ जाए। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से मन्नू मेहता की रिपोर्ट।